सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम आनेक हम अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर इंद्रियों के परीक्षा का प्रसंग चल रहा था। तो इंद्रियों के बारे में सिद्धांती का माने नैयायिकों का ये मानना है कि इंद्रियां हमारी भौतिक हैं। तो चक्षु इंद्रिय को लेकर के ये इसका परीक्षा कर रहे हैं। तो अभी तक का जो हमने पक्ष और प्रतिपक्ष को लेकर के जो अध्ययन किया तो उससे क्या निकल करके आया, इंद्रियां भौतिक हैं। ठीक है, तो अब इनका ये कहना है कि यदि ये भौतिक हैं तो फिर कांच, अभ्रपटल और स्फटिक यहाँ आकर के दिक्कत आ गई। भौतिक हैं तो प्रतिघात होना चाहिए कांच के आने पर, लेकिन प्रतिघात होता तो नहीं है। कांच के उस पार भी वस्तु हमें दिखाई ही देती है। और भौतिक को या तो आप अप्रतिघात मानते हैं तो अप्रतिघात तो अभौतिक का ही हो सकता है। आर पार किसी भौतिक चीज में से आर पार तो कोई अभौतिक चीज जा सकती है, भौतिक तो नहीं जा सकती ना। दीवार में से कोई भौतिक मनुष्य निकल के बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। सूर्य की रश्मियां भौतिक हैं, वो इस दीवार को चीर के बाहर जा सकती हैं क्या? नहीं जा सकती। दीपक का प्रकाश भौतिक है, वो पार जा सकता है? नहीं जा सकता। तो फिर भी कांच, अभ्रपटल आदि में ये हमारी चक्षु रश्मियां कैसे चली जाती हैं? तो ये इन्होंने उठाया यहाँ पर। तो इसका इन्होंने उत्तर क्या दिया? आदित्य रश्मि स्फटिकांतरितेपि दाह्ये अविघातात्। ये कह रहे हैं कि यदि तो वो वहां जाती हैं तो अभौतिक होंगी, और यदि आप कहो कि नहीं जाती हैं तो फिर इंद्रियां प्राप्यकारी नहीं हैं। तो जो आपने प्रत्यक्ष का परिभाषा दी थी, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं हो पाएगा। तो इसका उत्तर देते हुए यहाँ पर सूत्रकार ने कहा आदित्य रश्मि स्फटिकांतरितेपि दाह्य अविघातात्। बोले ये स्फटिक आदि में भौतिक होते हुए भी चली जाती हैं, ऐसा हमने स्पष्ट प्रत्यक्ष देखा है। जो ज्वलनशील पदार्थ हैं तो उनमें इनका अविघात होता है। तो 3 उदाहरण दिए इन्होंने यहाँ पर अविघात के। कुंभ आदि में सूर्य रश्मियां चली जाती हैं भौतिक होते हुए भी। तो पानी गर्म हो जाता है ना सर्दियों में, घड़े को धूप में रखें तो। और दूसरा अप्रतिघात किस में दिखाया इन्होंने? कुंभस्थम उदकम तपति। और दूसरा दिखाया था स्फटिकांतरितेपि प्रकाशनीय प्रदीप रश्मि नाम अप्रतिघात है। तो दूसरा स्फटिक आदि का दिखाया, वहां भी अप्रतिघात होता है। और तीसरा जो भड़बूजा का जो भर्जन है, भूनने वाला जो कपाल है, तो उसमें भी अविघात होता है, इसीलिए तो वो भुन जाते हैं चने जो आदि। तो यहाँ पर सब जगह तेज भी भौतिक है और जिसके अंदर से वो क्रॉस कर रहा है वो भी भौतिक है। तो तीनों जगह अविघात देखा जाता है। तो ऐसे ही कांच और अभ्रपटल में भी चक्षु रश्मि का अविघात होने से इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो रहा है और उसी से रूप की प्राप्ति हो रही है। तो इन्होंने पूछा ये अविघात क्या है? तो बोले यो कुछ चीजों का व्यूहन ऐसा है
कि वो अपने प्रतिघातक द्रव्य को पूरा सब तरफ से नहीं रोक पाते हैं, तो किधर ना किधर से तो वो चला ही जाता है अंदर, ये अभिघात है। तो ये कह रहे हैं कि यदि आप इस तरह से अभिघात मानोगे तो फिर तो आपका जो सिद्धांत है वो खंडित हो जाएगा। तो क्या क्या खंडन कर रहे हैं, ये क्या दोष आएगा? हाँ नहीं, ये कह रहे हैं न इतरेतर धर्म प्रसंगात। बोले यदि आप ऐसा मानेंगे ना कि भाई कुछ में जैसे घड़े में अभिघात हो गया, जैसे भर्जन कपाल में अभिघात हो गया, तो ऐसे यदि आप मानेंगे कि कहीं अभिघात हो जाता है और कहीं प्रतिघात होता है, तो इससे क्या होगा? इतरेतर धर्म प्रसंगात, भौतिक और अभौतिक दोनों धर्म दिखने लगेंगे चक्षुरश्मि के, क्योंकि जहां जहां इसका अभिघात हो रहा है तो अभौतिक धर्म लगेगा, और जहां जहां प्रतिघात हो रहा है वहां पर भौतिक धर्म लगेगा चक्षुरश्मि का। तो ये तो इतरेतर धर्म प्रसंगात, इतरेतर धर्म का प्रसंग उपस्थित होने लगेगा। काच अभ्र पटल पटल आदि वत व कुड्यादि भी अप्रतिघात। बोले जैसे आप इसका अप्रतिघात मान रहे हैं, तो जैसे काच अभ्र पटल आदि में इसका अप्रतिघात है, ऐसे कुड्यादि भी अप्रतिघात है, तो दीवार आदि में भी अप्रतिघात होने लगेगा। फिर दीवार आदि के आर पार भी जाने लगेंगी चक्षुरश्मियां। और यदि कुड्यादिवत काच अभ्रपटल आदि भी प्रतिघात इति प्रसज्यते, और जैसे आप मानो कि जैसे इस दीवार आदि में प्रतिघात होता है चक्षुरश्मि का, तो ऐसे यहाँ भी होने लगेगा फिर काच और अभ्रपटल में भी। तो नियमे कारणम वाच्यमिति, और यदि कोई ऐसा नियम है कि दीवार के पास जाएंगे तो प्रतिघात होगा, काच अभ्रपटल आदि में अप्रतिघात होगा, तो वो नियम आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नियम तो कोई है नहीं कि भाई किस किस पदार्थ में जाएंगी और किस में नहीं जाएंगी, तो कोई नियम आपने बताया नहीं। तो ये तो इतरेतर धर्म दोष प्रसंग होने लगेगा। हम इसको चक्षुरश्मि को भौतिक माने या अभौतिक माने, क्योंकि आपने तो दोनों प्रकार के उदाहरण पेश कर दिए हमारे सामने, तो उसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। आदर्शोदकयोः प्रसाद स्वभाव्याद रूपोपलब्धिवत तदुपलब्धि ही। कह रहे हैं देखो, आदर्श उदकयोः, आदर्श मतलब शीशा दर्पण, उदक माने जल, शीशे का और जल का प्रसाद स्वभाव्यात, इनका निर्मल स्वभाव होने से, प्रसाद मतलब स्वच्छ निर्मल, इनका स्वभाव ही ऐसा है, तो प्रसाद स्वभाव्यात रूपोपलब्धि, उसमें उनका निर्मल स्वभाव होने से रूप की उपलब्धि हो जाती है। तो ऐसे ही इनकी उपलब्धि की तरह तदुपलब्धि, व्यवधान में भी रूप का ज्ञान हो जाता है। तो इसमें हम क्या करें? पदार्थ ऐसे हैं, उनका स्वरूप ही ऐसा है, उनका स्वभाव ही ऐसा है। संस्कृत में शीशे को आदर्श कहते हैं, और ये अनवर्थ संज्ञा है। आदर्श जैसे हम हिंदी में किसको कहते हैं, लोक में जैसे हमारे हम कहते हैं ना, ये हमारे आदर्श पुरुष हैं, तो उनका चरित्र शीशे जैसा होता है। शीशे जैसा मतलब निर्मल पवित्र, और शीशे का एक गुण और है कि वो जैसा है वैसा ही दिखाता है, उसमें कुछ वो कम ज्यादा नहीं करता है। तो आदर्श पुरुष हमारे वे होते हैं जैसे हैं वैसे ही वो समाज को अपना व्यक्तित्व अस्तित्व दिखाते हैं, उसमें कम ज्यादा नहीं करते हैं, तो वो हमारे आदर्श पुरुष होते हैं। जो दिखाए कुछ और हो कुछ, तो वो आदर्श नहीं हो सकता ना। तो ये अनवर्थ संज्ञा है इसकी। तो ये कह रहे हैं आदर्श उदकयोः प्रसाद स्वभाव्यात् रूपोपलब्धिवत् तदुपलब्धि ही। आदर्शोदकयोः प्रसाद, आदर्श और उदक क्या है? निर्मल है। प्रसाद मतलब रूप विशेष है, इनका रूप विशेष है, दीवार जैसा रूप नहीं है इनका। स्वधर्मो नियम दर्शनात्, और ये इनका ये जो रूप है ना, ये ही इनका जो अपना स्वधर्म है, इनकी निर्मलता ही स्वधर्म है। तो ये कैसी है? नियम दर्शनात्, यही नियम दिखा देगी कि भाई इन में तो अप्रतिघात होगा, जैसे उदक में प्रतिबिंब दिख जाता है, जल में अपना प्रतिबिंब दिख जाता है, दीवार में नहीं दिखता है।
तो जहां पर दिख रहा है ये उसका स्वभाव है। जहां जहां निर्मलता होगी तो वहां स्वरूप दिख जाएगा, रूप दिख जाएगा। किसी का अंतःकरण निर्मल होगा तो आत्मा का स्वरूप दिख जाएगा। अंतःकरण निर्मल नहीं है, दीवार जैसा है, तो कंकर पत्थर सब रोड़े इकट्ठे कर रखे हैं तो रूप नहीं दिखेगा। तो इसमें तो क्या किया जा सकता है, जैसा स्वभाव है वैसा है। तो भाई आपको उसमें भी देखना है तो उसको घिस लो। कोई कहे कि इसके अंतःकरण में तो भगवान के दर्शन हो गए, इसके में नहीं हुए, तो भाई उसका तो निर्मल था इसलिए हो गए, ये निर्मल नहीं है। तो आपको भी करना है तो इसको, इस अंतःकरण को घिस लो, इसमें भी हो जाएंगे। दीवार में भी अपने स्वरूप का दर्शन करना है तो स्वरूप, इसको घिस लो दीवार को। शीशा भी तो एक पत्थर ही है ना, और उसको घिस घिस के वो इतना निर्मल हो गया। बालू से बना है तो ये भी तो उसी से बने हैं, तो रॉ मटेरियल एक ही है ना दोनों का। अब वो उसने अपने आप को निर्मल कर लिया, तो इसको भी यदि घिसते जाए ना, आपने देखा होगा, मैं जब जैसे वहां रहती थी नारनौल में, नीरपुर में रहती थी ना तब, तो एक वहाँ छोटा सा ही आश्रम था, 2 कमरे थे, एक आगे बरामदा। उसको घिस घिस के मैंने ऐसे बना दिया था कि ऊपर भी दिखाई देता, मतलब नीचे चले तो शीशे जैसे लगता था। तो कुछ मकानों को आपने देखा होगा ना, उनको घिस घिस के वो ऐसे हो जाते हैं, उसमें प्रतिबिंब दिखने लगता है। दीवार को भी यदि आप रगड़ते जाओ पत्थर वाली को, तो उसमें आपको प्रतिबिंब दिखने लगेगा, फिर ऐसे होता है। और ऐसे चित्त को भी रगड़ते जाओ अष्टांग योग से, तो जो अस्तित्व है उसका दर्शन होने लगेगा। आदर्शोदकयो प्रसाद, प्रसाद माने रूप विशेष माने स्वधर्म नियम दर्शनात्, प्रसादस्य वा स्वधर्मो रूपोपलम्भनम, या फिर ये कहो प्रसादस्य, प्रसाद माने स्वच्छता, प्रसादस्य माने स्वच्छता का, स्वच्छता का अपना स्वधर्म ये है रूपोपलम्भनम, कि वो रूप की प्राप्ति करवा देती है स्वच्छता। यथा आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य नयन रश्मिः श्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति स्वमुखोपलम्भनम प्रतिबिंब ग्रहणम आख्य आदर्श रूपानुग्रहात् तन्निमित्तं भवति, आदर्श रूपोपघाते तद अभावात्। यथा आदर्श प्रतिहतस्य, जैसे आदर्श है और उसके साथ हमारी चक्षु रश्मियां गई, तो चक्षु रश्मि के साथ जाकर के वो टकराई, तो उनका प्रतिहत हुई ना वो वहां जाकर के। यथा आदर्श प्रतिहतस्य परावृत्तस्य नयन रश्मि, नयन की रश्मि पहले वहां जाकर के प्रतिहत हुई और फिर वहां से वापस हुई परावृत्त, और परावृत्त होकर के कहाँ आई, फिर दोबारा आंखों में आई वो, तो वहां पर श्वेन मुखेन सन्निकर्षे सति, उन रश्मियों का अब अपने ही मुख के साथ सन्निकर्ष होने पर स्वमुखोपलंबनम, अपने ही मुख की उपलब्धि होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब ग्रहणाख्यम, उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब को देख करके किसका ज्ञान होता है, अपने ही मुख का। तो ये इन्होंने तो यहाँ तो बिल्कुल साइंटिफिक व्याख्या की है ना, जो साइंस कहती है वो ही की है ना यहाँ पर। तो आदर्श रूपानुग्रह तन्निमित्तम भवति, तो ये जो हमें प्रतिबिंब का दर्शन हुआ, रूप का दर्शन हुआ, इसमें जो आदर्श का अपना निर्मल रूप है उसके अनुग्रह से, उसके निमित्त से ये दर्शन हुआ। तो बस थोड़ा सा ही अंतर है आपकी साइंस में और ऋषियों की साइंस में। ये कह रहे हैं दर्पण के ऊपर पहले जाकर के चक्षु रश्मि टकराती है और वहां से परावृत्त होती है, परावृत्त होकर फिर आंख के पास आती है, और वहां टकराने से जो उसने ये प्रतिबिंब वहां पर देखा, उसका निर्मल स्वभाव होने से एज इट इज देखा वहां पर, उस रूप को लेकर के आती है और फिर नयन को आके बताती है कि वहां जो शीशे में दिखाई दे रहा है वो रूप ऐसा है। तो उसमें कहीं उसको कहीं चोट लगी है तो बताती है चक्षु रश्मि आके कि माथे में चोट लगी है, वो सब आके बताती है, चक्षु रश्मि, चक्षु बताती है।
तो उसमें ये जो आदर्श है इसका जो प्रसाद रूप है वो निमित्त बनता है ये ज्ञान कराने में, दीवार में नहीं होगा ये। तो कह रहे हैं आदर्श रूपोपघाते तद अभावात, आदर्श का, शीशे का अपना जो निर्मल स्वरूप है ना, उसका यदि उपघात हो जाए, मानो कि शीशा उसके ऊपर धूल चढ़ गई या उसमें से छेद 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 हो गई, तो अब वो रूप नहीं दिखाएगा। ये जो रूप का दर्शन करवाता है शीशा, इसमें निमित्त क्या है? स्वच्छता, निर्मलता, इसका अपना स्वरूप, स्वधर्म। और ऐसे ही जल में भी, जल यदि निर्मल है तो प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन जल यदि गंदा हो गया, उसमें मिट्टी आदि गदला बना दिया, तब प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। तो आदर्श रूपोपघाते तद अभावात, आदर्श का रूप यदि शीशा टूट जाए, क्रैक हो जाए कई जगह से, तो फिर तद अभावात रूप का अभाव होगा, प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। कुड्यादि शुच है, और ऐसे दीवार आदि में भी प्रतिबिंब ग्रहणम न भवति, क्योंकि उसका रूप स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है, इसलिए। एवं इसी प्रकार काच अभ्रपटल आदि भी अविघातः चक्षुरश्मि, तो वहां पर भी क्या हो जाता है? काच या अभ्रपटल आदि जो हैं उनके द्वारा भी चक्षुरश्मि का अविघात हो जाता है। क्यों अविघात हो जाता है? निर्मल होने से। वो भी आदर्श उदक की तरह से निर्मल है, तो निर्मल होने से उसका अविघात होता है। कुड्यादि भिश्च प्रतिघात है, और दीवार आदि के साथ चक्षुरश्मि का प्रतिघात हो जाता है। तो कहा द्रव्य स्वभाव नियमात इति, ये तो द्रव्य के स्वभाव से ये नियम अपने आप चल रहा है सृष्टि में, इसमें हम क्या करें। इन्होंने कहा था ना कि भाई कहीं होता है कहीं नहीं होता है, तो कोई नियम बताओ। तो बोले नियम तो इन पदार्थों का अपना स्वभाव ही है। शीशे का अपना स्वभाव है कि वो अप्रतिहत होती है, उसमें चक्षुरश्मि। जल का अपना स्वभाव है, उसमें भी अप्रतिहत होती है। दीवार का अपना स्वभाव है, वहां प्रतिहत हो जाती है चक्षुरश्मि। तो ये तो अपना अपना स्वभाव है पदार्थों का, तो वैसी वैसी वहां पर प्राप्ति होगी। तो ऐसे ही संसार में भी है ये बात जो यहाँ इन्होंने इंद्रिय के बारे में और काच अभ्रपटल और दीवार के बारे में बताई। बिल्कुल यही बात, यही सूत्र अंतःकरण के बारे में भी घटित होता है। जैसे जैसे अंतःकरण निर्मल होगा वैसे वैसे असली रूप दिखाई देगा। जैसे जैसे गंदा होता जाएगा, कंकर पत्थर हम इकट्ठे कर लेंगे सीमेंटेड, तो उसके पार कोई आत्मा नाम का तत्व है भी तो उसका आभास भी नहीं होगा। दीवार के उस पार चाहे कितना ही सोना हीरा मोती कुछ भी रखा हो, आभास भी नहीं होगा हमें क्या है। शीशा है तो वैसे का वैसा दिखेगा, जैसा है वैसा का वैसा दिखा देगा। आगे कह रहे हैं दृष्टानुमिता नाम नियोग प्रतिषेधा अनुपपत्ति ही। कह रहे हैं दृष्ट अनुमिता नाम, जो देखे जाते हैं प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से जाने जाते हैं ऐसे पदार्थ। कुछ पदार्थ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, कुछ अनुमान प्रमाण से देखे जाते हैं। उनमें नियोग प्रतिषेध अनुपपत्ति, उसमें नियोग और प्रतिषेध की उपपत्ति नहीं होती, अनुपपत्ति होती है। नियोग मतलब ऐसा होना चाहिए इसमें भी। यदि शीशे में या काच अभ्रपटल आदि में इनका अप्रतिघात हो रहा है तो दीवार में भी होना चाहिए, इसको कहेंगे नियोग। और प्रतिषेध मतलब यदि दीवार में उनका प्रतिघात हो रहा है, अप्रतिघात नहीं हो रहा है, तो काच अभ्रपटल आदि में भी नहीं होना चाहिए। तो बोले ये जो देखी जाती हैं चीजें प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से, उनमें आप ये विधि निषेध की उपपत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब तो प्रत्यक्ष है और उन वस्तुओं का जैसा स्वभाव है उसके अकॉर्डिंग ही ये होता है। तो इसमें आप नियोग या प्रतिषेध नहीं कर सकते। भाई एक गुरुकुल में पढ़ने वाले, रहने वाले, एक को आत्मा का साक्षात्कार हो जाए दूसरे को ना हो, तो ये तो अन्याय है। तो ये आप नहीं कह सकते। एक को हुआ तो सबको ही होना चाहिए, और यदि एक को नहीं हुआ तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, ये कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। भाई एक गुरुकुल में एक जैसा खाना खा रहे हैं तो या तो किसी को भी बुखार नहीं होना चाहिए और या तो सबको होना चाहिए, तो ऐसा नहीं देखा जाता है।
क्योंकि ये ना तो प्रत्यक्ष देखा जाता है और ना तो अनुमान प्रमाण से देखा जाता है, तो ये प्रामाणिक नहीं है इस तरह का नियोग या प्रतिषेध। तो पूर्व पक्षी ने यही कहा था ना, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो वस्तुओं का अपना स्वभाव है, तो कहाँ वो प्रतिघात को प्राप्त होंगी चक्षु रश्मि, कहाँ उनका अविघात होगा, तो ये उन पदार्थों के ऊपर ही प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जाता है, उन्हीं पे निर्भर करता है। प्रमाणस्य तत्व विषयत्वात्, बोले जो प्रमाण होते हैं ना वो कैसे होते हैं, तत्व विषय वाले होते हैं। वो तत्व विषय माने सत्य विषय। प्रमाणों का काम क्या है, तत्व ज्ञान कराना, सत्य को दिखाना, यही तो उनका काम है। तो अब उन प्रमाणों के ऊपर भी कोई संशय करने लगे तो फिर तो उसका संशय कभी मिट ही नहीं सकता। अब जो प्रत्यक्ष दिखते हुए इस भगवा कलर को कोई यूं कहे कि ये भगवा क्यों है, मैं तो इसको भगवा नहीं मानूंगा, तो फिर उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। जो नहीं मानेगा तो भाई तो है प्रत्यक्ष दिख ही रहा है ना। तो कह रहे हैं प्रमाण से तत्व विषयत्वात्, प्रमाण जो होते हैं वो वास्तविक विषय वाले होते हैं, तत्व विषय वाले, सत्य विषय वाले होते हैं। न खलु भो परीक्षमाणेन दृष्टानुमिता अर्थः शक्या नियोक्तुम एवं भवतु इति नापि प्रतिषेद्धुम एवं न भवत इति। तो बोले इसमें ये जो परीक्षमाणेन, परीक्षा करने वाले ये जो व्यक्ति है, इसके द्वारा दृष्टानुमिता अर्थः, जो प्रत्यक्ष देखे जाते हैं या अनुमान पदार्थ प्रमाण से जो पदार्थ जाने जाते हैं, उनमें न नियोक्तुम शक्या, आप वहां पर उनका नियोग नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, और ना ही आप उसका प्रतिषेध कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। न ही इदम उपपद्यते, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसा उपपन्न नहीं होता है लोक में कि रूपवत गंधो अपि चाक्षुषो भवतु इति। जैसे रूप चक्षु का विषय है, चाक्षुष है, वैसे ही गंध भी चक्षु का विषय होना चाहिए, क्योंकि दोनों इंद्रियां हैं। ऐसा यदि कोई कहे तो ये उचित नहीं है ना। या फिर गंधवत रूपम चाक्षुषम मा भूत, यदि गंध चाक्षुष नहीं है तो रूप भी चाक्षुष नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। अग्नि प्रतिपत्तिवत धूमेन उदक प्रतिपत्तिरपि भवतु इति, कोई कहे कि जैसे अग्नि की प्रतिपत्ति धूम से होती है, वैसे ही जल की प्रतिपत्ति भी धूम से होनी चाहिए, तो ये हो सकता है क्या स्वामी जी, हो सकता है? ये मुंह कह रहे हैं धूम से अग्नि की प्रतिपत्ति होती है तो धूम से जल की भी प्रतिपत्ति हो जाएगी क्या? धूम देखने से जल का पता लग जाएगा आपको? हैं? तो आप किसी दूसरे लोक में चले गए थे, इसलिए मैंने पूछा आपसे। और या कोई कहे कि उदक अप्रतिपत्तिवत वा धूमे न अग्नि धूमे न अग्नि प्रतिपत्ति मां भूति थी, जैसे धूम से जल की प्रतिपत्ति नहीं होती है, वैसे अग्नि की प्रतिपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पूज्य स्वामी संतोष देव जी ऐसे नियम लगा सकते हैं। आपके प्रश्न ऐसे ऐसे ही होते हैं कि भैया तो धूम से अग्नि का ज्ञान हो रहा है तो जल का भी होना चाहिए, और या तो फिर दोनों का ही नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी तो ठीक ही बोल रहे हो। ये वाला प्रश्न तो शायद नहीं पूछोगे, पढ़ लिया, पर लगभग ऐसे आपके होते हैं। तो भैया ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष ही है। तो कह रहे हैं किम कारणम, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? यथा खलु अर्था भवन्ति ये एषाम स्वभावः स्वधर्म इति तथा भूता प्रमाणेन प्रतिपद्यन्ते। तो भाई ऐसा हो नहीं सकता है ना कि आंख से यदि रूप दिखता है तो आंख से गंध भी आनी चाहिए। तो बोले ऐसा नहीं होता। यथा खलु अर्था भवन्ति, जैसे पदार्थ होते हैं, यह एषाम स्वभाव, जो उनका अपना स्वरूप है, स्वधर्म जो उनका अपना स्वधर्म है, तथा भूता प्रमाणे न प्रतिपद्यन्ते, उसी रूप में वो प्रमाण के द्वारा जाने जाते हैं, क्योंकि प्रमाण तो सत्य विषय वाले, तत्व विषय वाले होते हैं। तो जैसे पदार्थ होते हैं वैसा प्रमाण उनको दिखाता है।
तो शीशा और उदक कैसे हैं? निर्मल प्रसाद स्वभाव वाले हैं। तो वहां पर क्या देखा जाता है? चक्षु रश्मि का अप्रतिघात देखा जाता है। दीवार आदि जो हैं वो वैसे स्वभाव वाले नहीं हैं, तो वहां प्रतिघात देखा जा सकता है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि या तो यहाँ भी प्रतिघात नहीं होना चाहिए या तो वहां भी प्रतिघात होना चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते। जैसा जिस पदार्थ का स्वरूप है, स्वधर्म है, वैसा ही प्रमाण दिखाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण वैसा ही दिखाता है। इसमें दोनों ही प्रकार के आ गए ना आदर्श में, तो प्रतिघात वाले भी अप्रतिघात वाले भी। जैसे कि शीशे में हम स्वरूप देखते हैं तो प्रतिघात, वहां पर अप्रतिघात नहीं है, वो प्रतिघात होकर के वापस आया टकरा करके। नहीं, शीशे के अंदर गई ना चक्षु रश्मि, शीशे के अंदर जो प्रतिबिंब था उसको लेकर के आई है। शीशे के अंदर यदि उसका प्रतिघात हो जाता तो रूप ग्रहण करती ही नहीं, फिर तो अंदर से आई है। हाँ, तो उसका स्वभाव ही ऐसा है ना, तो वो दिखा देता है। तो ये कह रहे हैं जैसे पदार्थ होते हैं वैसा ही प्रमाण उनको दिखा देता है। तथा भूत विषयकम ही प्रमाणम, क्योंकि प्रमाण होता ही वही है कि जो वस्तुएं जैसी हैं उनको वैसा ही दिखाए। तथा भूत विषयकम, तथा भूत विषयकम माने जैसे पदार्थ हैं वैसे, उसी विषय वाले। इमौ खलु नियोग प्रतिषेधौ भवतादेशितौ काच अभ्रपटलादिवत कुड्यादि भी अप्रतिघातो भवतु। कुड्यादि भी वत्वा काच अभ्रपटलादि भी अप्रतिघातो मां भूत इति न। तो करें ये जो आपने कहा नियोग और प्रतिषेध जो आपके द्वारा आदेशित किए गए कि या तो काच और अभ्रपटल आदि के समान कुड्यादि भी अप्रतिघातो भवतु, या तो दीवार में भी अप्रतिघात होना चाहिए, और या फिर कुड्यादिवत दीवार आदि के समान काच अभ्रपटल आदि भी अप्रतिघातो मां भूत, या फिर यहाँ भी अप्रतिघात नहीं होना चाहिए, दीवार आदि के समान इनमें भी प्रतिघात होना चाहिए। तो ये जो आपने कहा है ये उचित नहीं है। न दृष्टानुमिता खलु इमे द्रव्य धर्मा। हाँ, तो बोली ये जो द्रव्यों के धर्म हैं जो कि देखे गए हैं या अनुमान प्रमाण से जाने गए हैं, उनमें ये नियोग और प्रतिषेध काम नहीं करते हैं। प्रतिघाता प्रतिघातयोर ही उपलब्धि अनुपलब्धि व्यवस्थापिके। तो बोलिए प्रतिघात या अप्रतिघात इन दोनों में जो उपलब्धि या अनुपलब्धि जो हो रही है, इसकी व्यवस्था किससे होती है? पदार्थों के अपने धर्म से ही होती है। व्यवहिता अनुपलब्ध्या अनुमीयते कुड्यादि भी प्रतिघात। जैसे दीवार के व्यवहित होने पर कोई पदार्थ हमें अनुपलब्ध हो रहा है, तो इसको हमने अनुमान प्रमाण से ये जाना कि दीवार आदि के साथ चक्षु रश्मि का प्रतिघात हो जाता है, इसीलिए नहीं दिखती। और व्यवहितो उपलब्ध्या अनुमीयते काच अभ्रपटल आदि भी अप्रतिघात इति। और काच अभ्रपटल आदि का व्यवधान होते हुए भी कोई वस्तु हमें दिखाई देती है उस पार की, तो अनुमान प्रमाण से हमने ये जाना कि इनमें चक्षु रश्मि का अप्रतिघात हो रहा है। तो ये इति इंद्रिय परीक्षणम। तो यहाँ तक ये इंद्रियों का परीक्षण संपन्न हुआ। क्या परीक्षण हुआ इंद्रियों का, और क्या निष्कर्ष निकला? प्रारंभ कहाँ से हुआ था इसकी परीक्षा? प्रारंभ हुआ था कि इंद्रियां भौतिक हैं या अभौतिक हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला? भौतिक हैं। और बीच में एक बात आई थी, प्राप्यकारी हैं या अप्राप्यकारी हैं। प्राप्यकारी माने उसके साथ जाकर के सन्निकर्ष होता है, तब वो रूप का या किसी भी उसका प्रत्यक्ष का ज्ञान कराती हैं। तो ये भी सिद्ध हो गया। तो न्याय दर्शन की भाषा में इंद्रियां भौतिक हैं और प्राप्यकारी हैं। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है। कुछ में इंद्रियां जाती हैं, कुछ में नहीं जाती हैं। जैसे स्पर्श करना है तो त्वक को उस पदार्थ के पास जाना पड़ेगा, लेकिन यदि रूप देखना है तो आंख वहां नहीं जाएगी और ना वो पदार्थ उठ के आंख से चिपकेगा, बल्कि चक्षु रश्मि जाएगी।